जब आज से कई सालों पहले जब सेल फ़ोन आया ही आया था, उस टाइम किसने सोचा था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि यार ये तो एक सॉल्यूशन था हर चीज़ का। पहले क्या था, सबको लाइट लेके घूमनी पड़ती थी रात में, लेकिन आज के टाइम पे किसी को लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके फ़ोन में ही लाइट होती है। और पहले के टाइम पे चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, जिसमें कई महीने लग जाते थे कभी-कभी पहुँचने तक दूसरे के पास। लेकिन आज के टाइम में क्या है, 1 सेकंड का खेल है बस। बस एक मैसेज भेजना है तुम्हें और सामने वाले को वो पहुँच जाएगा। एक कॉल करनी है, तुम उससे बात कर सकते हो। लेकिन ये किसने सोचा था जब सेल फ़ोन शुरू में आया था कि सेल फ़ोन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा आगे चल के, जो कि आज के टाइम में बन गया है। आज के टाइम पे तुम्हारा अटेंशन स्पैन खा गया है। तुम किसी एक चीज़ पे फ़ोकस कर ही नहीं सकते। रील्स की वजह से पूरा अटेंशन बिगड़ चुका है लोगों का। अब मैं अपनी बताता हूँ। जब मैं 8 क्लास में था, तब तक क्या था, मैं हर क्लास में फ़र्स्ट आता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था। और जैसे ही मैं 9th क्लास में आया, मेरे हाथ में एक फ़ोन लगा, जो कि सेकंड हैंड था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, मुझे फ़ोन मिल चुका था। और वहीं से शुरू होती है एक बर्बादी की कहानी, क्योंकि सेल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो दो धारी तलवार है। और हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा भगता है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक गेम्स खेलने लगा और पॉर्न वीडियोज़ वगैरह देखने लगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। और गेम्स वगैरह अगर मैं पूरा दिन भी खेलूँ तो अभी फैमिली वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि स्कूल तो जाना ही नहीं था। और उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था, तो वैसा कुछ काम होता नहीं था। तो वही पूरा पूरा दिन गेम्स चल रहे थे, 20-20 घंटे में गेम्स खेल रहा था। और उसके बाद पॉर्न वीडियोज़ चल रही थी डेली। और यही सब चलता रहा। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स चालू हुई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गेम्स खेल रहा था और ये चीज़ें कर रहा था। मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी, मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगी। मैं पूरा दिन तनाव में रहने लगा, यहाँ तक कि मुझे स्लीप पैरालाइज़ की प्रॉब्लम होने लगी, और जो कि बहुत ज़्यादा होने लगी। अब स्लीप पैरालाइज़ जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूँ कि तुम्हारी बॉडी एक जगह अटक जाती है। मतलब सोते टाइम जब तुम उठ जाते हो, या फिर तुम्हारी अचानक से आँख खुल जाए, तो उस टाइम पे तुम बॉडी नहीं हिला पाते। ये कह सकते हो कि तुम्हारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है। तुम सोचो कि तुम अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहे, तो कितना डर लगेगा तुम्हें। और यही डर मैं डेली एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन एडिक्शन ऐसी लग चुकी थी कि मैं ये छोड़ ही नहीं पा रहा था। और इस सब के बाद भी मैं ये चीज़ें कभी नहीं छोड़ पाया, यहाँ तक कि मैं 19 साल का हो गया, फिर भी वो सब एडिक्शन मुझे लगी रही। और ये सब किस वजह से हुआ? ये सब हुआ एक सेल फ़ोन की वजह से। वही सेल फ़ोन जिससे मैं अब खुद की लाइफ़ को सुधार रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। इसी सेल फ़ोन ने मुझे बर्बाद कर दिया था, और यही सेल फ़ोन अब मुझे फिर से आबाद कर रहा है। मतलब तुम समझ सकते हो, ये एक दो-धारी तलवार है, जो अगर तुम्हारे ऊपर गिर गई तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और अगर तुमने इसको सही से यूज़ किया, तो इससे तुम बहुत आगे जा सकते हो। और कुछ इसी तरह सोशल मीडिया है, जो कि तुम अपने सेल फ़ोन से ही चलाते हो। अगर तुम सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में फँस गए, तो तुम्हारी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। और अगर तुम वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने लगे, तो वहाँ पे तुम बहुत आगे भी जा सकते हो। तो यही चीज़ है, सेल फ़ोन तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है। और जब तुम्हें ये चीज़ समझ आती है, तब तुम खुद को बर्बाद करना बंद कर देते हो। और यही चीज़ मैटर करती है। देखो यार, कोई चीज़ अगर तुम लिमिट में करते हो तो ठीक है। इसमें सेल फ़ोन में गेम्स खेलना या वीडियोज़ वगैरह देखना लिमिट में सही है। और जहाँ तुमने लिमिट क्रॉस कर दी, जहाँ तुमने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, उस टाइम ये सेल फ़ोन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। और जो कि इसने मेरी पूरी लाइफ़ बर्बाद करके रख दी। अब मैं इसी सेल फ़ोन से खुद को सुधार रहा हूँ, तो तुम भी अपनी लाइफ़ को इससे सही कर सकते हो। तुमने पहले जो किया वो सब छोड़ दो, उन बुरी एडिक्शन को छोड़ दो। इससे तुम अच्छी चीज़ें कर सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो। तुम अपना कुछ काम कर रहे हो, वो तुम चैट जीपीटी वगैरह से उससे हेल्प ले सकते हो। आजकल बहुत एडवांस एआई आ गए हैं, जो किसी भी चीज़ में तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और अगर तुम्हें कंटेंट वगैरह बनाना है, तो उसके लिए वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। थंबनेल वगैरह सब बना के दे देंगे तुम्हें। तुम्हें कोई बुक्स पढ़नी है, वो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोई भी अच्छी से अच्छी। और तुम कोई भी बुक यहाँ पढ़ सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तुम अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें कर सकते हो। और ये चीज़ तुम्हारे ऊपर मैटर करती है कि तुम इसे अच्छे के लिए यूज़ करते हो या फिर बुरे के लिए। पहले मैंने इसको बहुत बुरे के लिए यूज़ किया था, क्योंकि मैं इसमें कंट्रोल खो चुका था। लेकिन जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, तो अब मैं इसको अपने अच्छे के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और आई होप तुम भी इसको अपने भले के लिए यूज़ करोगे। किसी बुरी एडिक्शन के लिए इसका यूज़ मत करना, क्योंकि अगर तुम एक बार इस लूप में फंस गए, तो कभी निकल नहीं पाओगे। यही बात मुझे तुमसे कहनी थी, और यही आज की वीडियो थी। तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ख्याल रखना अपना, और बुरी एडिक्शन से जितना हो सके दूर रहना।